एरिया 51, जिसे हम सामान्य तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, लेकिन ये एरिया 51 इसका ऑफिशियली नेम नहीं है। इसका नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएसए के नेवाडा रीजन में पाया जाता है। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको इस पूरे अर्थ से पूरी गली से, पूरे इंडिया से आपको उठाकर स्पेस की यात्रा कराने जा रहा हूँ। यस, मैं आज बात करने वाला हूँ एरिया 51 की, जो अच्छे मिस्ट्री एक्सप्लोजर्स को भी कुछ चौंका के रख देता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी ड्रामे के। साल 1997 एक रेडियो एफएम था जिसमें एक शो चल रहा था, कोस्ट टू कोस्ट एएम। उस वक्त पे एक आदमी आया अपने टाइमलाइन पे और उसने जो बोला उसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। सुनिए इसने। क्या आपने इसकी बातों पे ध्यान दिया? एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स, मतलब जिसको आप एलियंस कहते हो, दो हाथों वाला, दो पैर वाला, लाइक जादू। ये आपको क्या पता है, जो अगर दूसरे प्लेनेट पे अगर एक चींटी भी मिले तो साइंस उसको एलियन दावा कर देंगे, क्योंकि वो दूसरे प्लेनेट पे रहने के लिए सर्वाइवल है। लेकिन आपको बताऊं तो एक उसके बाद जो हुआ वो तो देखने लायक था। एक आदमी आया जिसका नाम था बॉब लेजार। उसका ये दावा था कि वो पहले ही एरिया 51 में काम करता था और उसका दावा है कि वो S4 में काम करता था, जहां पे एलियन को पकड़ के उनके उनके जो एलियंस की शक्तियां होती थी और उनके यूएफओ की, जिनके इनके यूएफओ इतनी देर तक बिना फ्यूल के कैसे उड़ सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज पे रिसर्च करी और आइए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उनके हिसाब से उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज़ किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट 115, जो कि अननोन था 1989 में, और वो एक ऐसा मेटल था जो एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट करता था। इसीलिए एलियन का स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के हवा में उड़ सकता था। बट इंटरेस्टिंगली एलिमेंट 115 और अनपेंटियम 2003 में एक्चुअली में डिस्कवर हुआ और वो दुनिया के सामने एक नॉर्मल रूप में आया। पर बात यह है कि बॉब लेजार ने इसके बारे में 14 साल पहले 1989 में ही बता दिया था। बॉब लेजार के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरियल्स हजारों सालों से हमारी धरती पे विजिट करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हाउ इट्स अ गजब मैन, मतलब इस आदमी को 14 साल पहले कैसे पता चल गया। और एरिया 51 को तो ऑफिशियल जगह भी नहीं माना जाता था, लेकिन अंटिल 2003 में जब CIA ने इस पे कार्रवाई करी तब इसे एक ऑफिशियली जगह दावा किया गया। मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यूएसए की गवर्नमेंट, मतलब वहां की गवर्नमेंट ऐसा क्यों छिपा रही है उनसे? एरिया 51 के बारे में कोई भी कंफर्म फैक्ट नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता वहां की गवर्नमेंट ऐसी सारी बातें छुपा भी रही है। लेकिन अब वो ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एरिया 51 के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर लगा हुआ है, जो कि वहां के हर एक आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट को पकड़ के, मतलब उसको अट्रैक्ट करके, उसको कैच करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम पे भेज देता है। और एरिया 51 का एक एक्स गार्ड है जिसमें उसका ये दावा करना है कि उसने उसको ये ऑर्डर दिया गया था कि अगर उसका कोई भी एरिया 51 के आसपास भी दिखे तो वो उसे गोली से मार दे। मतलब और भी दुनिया में इतने सारे मिलिट्री बेस हैं, इतने सारे बेस हैं, लेकिन वहां इतनी सिक्योरिटी तो नहीं, वहां इतना कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ही क्यों? और सबसे हैरानी की बात तो ये है, वहां ना ड्रोन अलो, ना कोई सैटेलाइट ऊपर से फोटो खींच सकता है, ना कोई ट्रांसपोर्ट अलो। और अगर आप वहां जाओगे तो आप देखोगे कि 16 किलोमीटर पहले ही, ना एक ना दो ना तीन, 16 किलोमीटर पहले ही वहां आपको कुछ ऐसा बोर्ड नजर आएगा। और बीसीसी बीसीसी कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो डॉक्यूमेंट्री बनाने में आगे है। चलो भाई, उन्होंने भी कर लिया कि हम जाएंगे एरिया 51 में, वो भी गए। जैसे कि आपने सिक्योरिटी देखी, उन्हें पकड़ के वापस भेज देगा। नहीं, इससे भी ज्यादा कुछ हुआ था। उन्हें 3 घंटे घुटनों के ऊपर बिठा के रखा और उनसे तब तक बिठा के रखा जब तक उनके आईडी कार्ड वेरीफाइड नहीं हो गए। और सुनने में आया कि उनको काफी 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 ज्यादा
डॉलरों का फाइन भी देना पड़ा। और तो मुझे यही नहीं पता, और आधे लोगों का तो ये कहना है कि अभी भी वहां पे एलियंस मौजूद हैं या नहीं है, कुछ कंफर्म फैक्ट नहीं है। बाकी जो आप फोटोज देख रहे हो ये भी काफी दूर से खींची गई है, मतलब 10 मेगापिक्सल की हाईटेक जूम कैमरा से खींची गई हुई है। मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों? और भी जगह है लेकिन पता नहीं सिर्फ एरिया 51 में क्यों। और वहां का लोगों का दावा करना है कि वहां तो उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी देखी हैं जो हमारे टाइम के चीज अकॉर्डिंग काफी ज्यादा एडवांस है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे यूएफओस देखे हैं उन्होंने जो आज के टाइम पे पता नहीं वहां के गवर्नमेंट क्या है क्या नहीं। लेकिन एक चीज तो है, वहां कुछ तो है जो गवर्नमेंट छुपा रही है। वरना दुनिया में और भी मिलिट्री बेस है लेकिन वहां तो इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं, पर यहीं पर ही क्यों? और लोगों ने तो जो मतलब वहां के आसपास के रेजिडेंशियल है उन्होंने तो वहां पे कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी देखी जिनको देखकर कहना भी मुमकिन है कि हाँ वहां पे कुछ है तो है। मतलब वहां की गवर्नमेंट जो छुपा रही है और जो लोगों का कहना है, इसके भीड़ में तो अभी भी पता चलता रहेगा और इसके बारे में कोई कंफर्म फैक्ट नहीं है, सिर्फ सब अपनी थ्योरीज देते रहते हैं लेकिन सच क्या है ये तो पता नहीं। चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये प्लीज बताना। Thanks for watching my videos and press the notification bell for my new videos, and please like, comment, subscribe.